नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आगे ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो आगे ज़िंदगी में सफल होने के क्या चांसेस हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, किस बातों का ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे विषयों पर आज के वीडियो से मैं विचार करूंगा और बताने का कोशिश करूंगा। जो भी पॉजिटिविटी होगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ जो भी नेगेटिविटी होगी उसको भी दिखा के समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लेते हैं। तो एक बेहद शानदार दिखने वाली भाग्य रेखा जो जातक को सफल बनाती है, जातक की जिंदगी में सफलता आती है, चाहे वो कोई भी कार्य करे, जिंदगी पर धन आना तय है। तो आइए पहले उसको देखते हैं। ये एक जबरदस्त दिख रही भाग्य रेखा, बहुत शानदार, बहुत गजब। उसके बाद यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, बहुत कमाल। ये वाली भी देखो भाग्य रेखा टच कर रही है यहाँ पर, ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। आगे भी इनकी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत अद्वितीय होके, बहुत जबरदस्त। इसके बाद देखा जाए तो सूर्य रेखा पर एक बेहतर अवस्था, ये एक लाइन यहाँ पर आके जुड़ी, एक लाइन यहाँ से आके निकली और एक यहाँ से सूर्य रेखा बढ़ रही है। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो ये हुआ वायुनुमा आकृति। सूर्य पर्वत पर वायु का चिन्ह कैसा होता है? पहला एक्सपेक्ट आपको पैतृक संपत्ति का साथ मिलेगा। दूसरा एक्सपेक्ट अगर सूर्य रेखा बड़ी है और वायु जैसा चिन्ह बना हुआ है तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, सरकारी नौकरी होगी, धन प्राप्ति होगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इसके बाद ये वाली भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। यहाँ से भी देखो एक सूर्य रेखा बड़ी कमाल बनी हुई है, ये वाली भी सूर्य रेखा अद्वितीय है, मतलब सूर्य रेखा इनकी बड़ी अच्छी है। हालांकि इनकी सूर्य रेखा आगे भी बढ़ी हुई है, तो इस केस में ऐसे व्यक्ति अगर अधिकारी के लिए भी प्रयास करे तो हो सकता है क्लर्क लेवल से ऊपर की नौकरी इनको बहुत ही आराम से मिल सकती है। पहले तो क्लर्क लेवल तक की नौकरी के ही योग हैं, उसके बाद आगे ये फर्दर स्टडी अगर करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आगे बताता हूँ, तो इनको एक अच्छे पद की प्राप्ति भी हो सकती है। तो सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, सूर्य रेखा पर चिन्ह बड़ा जबरदस्त है, वायुनुमा चिन्ह। अगर किसी स्टूडेंट के हाथ पर है, विद्यार्थी के हाथ पर है, तो विद्या ग्रहण करने में इनको विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति उच्चतम विद्या को ग्रहण करते हैं और कहीं ना कहीं अपना नाम और फेम जरूर ये प्राप्त करते हैं, नाम और शोहरत जरूर प्राप्त करते हैं। तो एक ज़बरदस्त चिन्ह है। इसके बाद अगर आगे मैं पॉजिटिविटी के विचार कर लूँ तो जीवन रेखा पर गौर करेंगे तो हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, हल्की हल्की प्रगति की रेखा बनी हुई है, जो समय समय पर तरक्की एवं प्रगति को तो बताता ही बताता है। आगे भी देख लो क्या शानदार, बहुत बहुत गजब रूप, बहुत गजब, बहुत गजब। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें इनके अतरे पर अवस्थित है पॉजिटिविटी में, तो एक बुध रेखा बन रही है। हालांकि महज 22 वर्ष की आयु है, इस आयु में ज़्यादा पॉजिटिविटी की उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा अच्छी बुध रेखा, पॉजिटिविटी ज़्यादा हो सकती है लेकिन ज़्यादा अच्छी बुध रेखा की उम्मीद भी करना अनुचित है। बहुत रेयर हाथ पर ये अच्छी बुध रेखा बनती है, लेकिन चूंकि इनके हाथ पर बन रही है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि इसका कारण ये है कि अगर आप व्यापार करने के लिए अग्रसर रहते या आपके दिमाग में व्यापार करने की इच्छा होती तभी जाके बुध रेखा दिख सकती है। और व्यापार करने वाले इस खासकर एज में बहुत कम लोग हैं। मुझे लगता है कि व्यापारी भी इनिशियल शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ता है, तो वो 20-22 साल तक तो जरूर पढ़ता है। और वैसे 1-2% लोग हैं जो व्यापार करने में लग जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो जी, और पॉजिटिविटी देखो तो कुछ एक रेखा सूर्य की तरफ इधर से भी बढ़ रही है, अच्छी बात है। ये वाली भी बढ़ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। बुध पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिमाग बहुत तेज होता है, नो डाउट। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी अतली पर अवस्थित थी। हालांकि और अगर मैं देख रहा हूं तो एक प्रबल स्क्वायर साइन आपके अतली पर है जो कि जुपिटर पर है, जो कहीं ना कहीं 32वें वर्ष तक की आयु में सुधार को रिप्रेजेंट जरूर करता है, सुधार को इंडिकेट जरूर करता है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं और प्लानिटरी कंडीशंस पर, वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत बहुत आला है, चंद्रमा भी बढ़िया है, सन मरकरी ठीक है, मतलब ठीक है प्लैनेट्स बृहस्पति को छोड़ के। हालांकि बृहस्पति भी इनकी ठीक कंडीशन में है, मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। तो कहीं ना कहीं राजयोग कारक अवस्था है, जिंदगी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल बीतती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो नेगेटिविटी क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं अपन।
नेगेटिविटी में ना यहाँ पर देखो माइंड रेखा पर एक युवानुमा आकृति, ये अगर मैं इसके एज की बात कर लूँ तो ये लगभग 32 एक साल से ये सक्रिय अवस्था में है। तो यहाँ पर से आपको दिक्कत हो सकता है। 32 से लेके ये लगभग आपके 37 तक 5 साल की अवधि जो है ना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगी आपके लिए, चूंकि एक प्रॉपर यवानुमा आकृति है। थोड़ा तनाव में रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, हताश रह सकते हैं। तो इसके लिए अभी से मैं आपको उपाय दे दूंगा, रेमेडी दे दूंगा। और दूसरा, तनाव ना लें, कोशिश करें टेंशन ना लेने का, ज़्यादा नहीं सोचने का। और ख़ास करके उस पार्टिकुलर पीरियड में तो मत ही सोचना, कोशिश करना इन चीज़ों से दूर रहने का, अवॉइड करने का तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी से कहीं ना कहीं मेडिटेशन का आप सहारा लें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, माइंड को शांत रखने का कोशिश करें। बेशक आपकी उम्मीद टूटेंगे और आपको इरिटेशन होगा, लेकिन उम्मीद लगाओ ही मत किसी से, क्योंकि मैक्सिमम केस में यही चीज़ होता है। अगर यवा आकृति रहती है खास करके मस्तिष्क रेखा पर, ऐसे व्यक्ति बेइज्जती भूल नहीं पाते। अगर किसी के लिए कुछ किया और उस व्यक्ति ने इनके लिए कुछ नहीं किया तो उस चीज़ को ये अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते, यह बड़ी समस्या हो जाती है। चलो जी, ये तो हो गई पहले नेगेटिव। दूसरी, थोड़े स्ट्रगल के योग थे। बृहस्पति शुरुआती दौर में थोड़ा गड़बड़ तो था, के स्ट्रगल्स को तो ये बताता है। उसके बाद तो वैसे कोई मुझे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। राहु रेखा भी कोई खास नहीं है हाथ पर, ठीक है। बाकी हल्की फल्की जो है वो मैं अध्ययन के समय बता दूंगा। बुध रेखा भी प्रॉपर बनी नहीं है, हालांकि एक स्टूडेंट से मुझे उम्मीद भी नहीं था कि बुध रेखा बनेगी। हालांकि बन रही है तो एक प्रकार की सार्थकता है कि आगे चल कर ये बन सकता है, ये बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव बात। अभी इनके प्रश्न कि जॉब मिलेगा कि नहीं, तो बेशक मिलेगा, आप तैयारी करो। अभी तो क्लर्क लेवल की नौकरी के योग बने हुए हैं, और अगर आपके प्रयास में सार्थकता रही, प्रयासों में एक स्ट्रेंथ रहा, तो आपको नौकरी की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी और बहुत ही अच्छी होगी। अभी मैं जीवन रेखा से क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो, बचपन से ये प्रगति की रेखा थी, प्रोग्रेस लाइन था। कुछ राहु रेखा भी हाथ पर था। ये लगभग सात एक साल से स्टार्ट था, और ये प्रॉपरली अगर मैं देखूं तो 18 साल तक था। 18 साल के बाद आप इंडिपेंडेंट हो चुके। 20वें साल में एक दिक्कत के योग थे, फिर एक लगभग आपकी 22वें साल के आसपास तरक्की, फिर एक लगभग आपके 24वें में, 25 में दिक्कत थी, फिर एक लगभग आपके 26 में, मतलब 26 तक नौकरी की प्राप्ति हो जानी चाहिए। फिर एक 28वें साल में तरक्की, फिर एक 30 साल में, 31 साल में, 32 साल में कंटिन्यू बेसिस पर आपकी तरक्की बनी हुई है लगभग आपके 38 साल तक। फिर एक 40 में बहुत बड़ी तरक्की, लगभग आपके 44 में हल्की प्रगति की रेखा, आपकी एक 46 में। आगे भी एक यात्रा के योग आपके 48 के आसपास है। फिर जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 52 वर्ष के आसपास यात्रा के योग है। उसके बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया है। तो वैसे लाइफ लाइन पर कोई समस्याएं नहीं दिख रही, कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा। आगे भी लाइफ लाइन अच्छी है, 60 के बाद भी बेहतर है। हालांकि प्रगति की रेखा सूक्ष्म रूप से हथेली पर अवस्थित है, तो जातक की जिंदगी में पॉजिटिव खबर आते रहता है। आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, आज ये खरीद लिया, आज वो खरीद लिया, ऐसी वाली पॉजिटिविटी का योग बता रहा है। चूंकि प्रोग्रेस लाइन भाग्य रेखा से कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है। अगर भाग्य रेखा बहुत ताकतवर है तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़ा रिटर्न प्राप्त करेंगे। अगर भाग्य रेखा कम ताकतवर है, प्रोग्रेस लाइन है, तो छोटा रिटर्न मिलेगा छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। जैसे कोई व्यक्ति अपने लाइफ में आज एक कपड़ा खरीद लिया, कल एक फ़ोन खरीद लिया, परसों एक वॉच खरीद लिया, तरसों एक बाइक खरीद लिया, उसके बाद एक कार खरीद लिया, ऐसे वाली स्थिति चलती है। और कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर वो एक्सपेंसिव कार खरीद लिया, एरोप्लेन खरीद लिया, जहाज खरीद लिया, मतलब वही वाली बात है। वो अरबपति खरबपति है, आप नॉर्मल है, लखपति है, कोई हजारपति भी होता है, वही वाली बात है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न है। अभी इनके हथेली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। एकदम प्रॉपर रेक्टेंगल पाम में, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं आप, जो मन में आएगा वही करेंगे। एकदम जिद गजब का होता है इन लोगों में। प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में गद्देदार तो है, तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। लाख दिक्कतें आपको शुरुआती दौर में आ जाए, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे पूर्ण रूपेण, तो एक कंफर्टेबल लाइफ आप बिताने वाले, इस बात में कोई डाउट नहीं है। गुलाबी इतने धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। थोड़ी घबराहट के योग जरूर बने हैं, बाकी यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। सेकेंड फ्रेंज मानसल है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व जो होता है बहुत शानदार होता है। एक अधिकारी वाला थंब तो आपका जरूर है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। हाँ, ये टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, शटर फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता रहा है। यहाँ से दबाव है तो ये इंडिकेट कर रहा है
दबाव नहीं, गैप है। तो ये बता रहा है खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा मुझे प्रतीत हो रहा है, थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति निर्णय सही नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो निर्णय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है। भाई मैं आगे अगर देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, तो स्ट्रगल तो लाइफ में रहता ही है थोड़ा। बाद बाकी एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन है, तो 32वें साढ़ तक 32 ईयर्स की एज तक सेटलमेंट हो जाएगा। ये प्रोग्रेस लाइन थी। और लगभग 25 से 26 के बाद आपकी बृहस्पति अच्छी थी, तो एक कंफर्ट, एक अच्छा चीज़ को तो बृहस्पति बता ही रहा था। ये कुछ परोपकारी रेखा है, तो परोपकारी होते हैं। ज़बरदस्त माइंड रेखा पर यवा आकृति लगभग आपके 32वें साढ़े से एक्टिवेटेड है। हालांकि ट्रायंगल्स हैं तो बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर रखेगा। माइंड रेखा भी बड़ी है, दिमाग के तेज है, नो डाउट। हृदय रेखा यहाँ कुछ लाइन्स है, थोड़े बहुत धोखे मिलने के योग को भी बता रहा है, तो थोड़ा केयर करना आप। बाकी यहाँ पर से देख लो तो अच्छी इमोशंस दिख रही है मुझे, जहाँ तक इमोशनल है। आगे की हृदय रेखा भी बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा, भाग्य का साथ तो मिलना है, नो डाउट। एक डिस्ट्रैक्शंस के योग है, इरिटेशंस के योग है। इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट और थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, तो कन्फ्यूजन्स में रहने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक कार्य करना है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो बहुत समझदार है। ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा वायुनुमा आकृति के साथ है, जो कि एक चमत्कारी अवस्था होती है। जातक को धनलाभ तो जरूर कराती है। और कुछ प्रॉपर्टी के सुख आपके बन रहे लगभग 38 से 1 वर्ष की आयु से। यहाँ भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बढ़िया है। ये सूर्य रेखा के भी अच्छे ब्रांचेस है, तो सूर्य रेखा तो बड़ी अच्छी है। यहाँ पर से भी देखो एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो सूर्य पर जा रहे हैं, तो नेम फेम मिलेगा, भाग्य से मिलेगा। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। जबरदस्त लाइन है, दिमाग के बहुत तेज होते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल बढ़िया है तो जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, लेबोरियस होते हैं बहुत ज़्यादा। दोनों मंगल बहुत बेहतर। यहाँ भी देखो पूरे पूरे रेखा बन रही है, तो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी ये वाला देख लो, ज़बरदस्त आपका चंद्रमा। ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने हुए, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कुछ यात्राओं को। ये सब भी हल्की फुल्की यात्राओं को बता रही है, तो चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। बाकी ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक है, लेकिन एक मेजर परिवर्तन आपके 26वें साढ़ में आएगा। इसके बाद की भाग्य रेखा ज़्यादा बेहतर है, और ये 36 के बाद तो बहुत कमाल है। आगे भी एक बुद्ध रेखा हल्की हल्की बन रही है, फिलहाल अभी बनी नहीं है। ज़बरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा भी शानदार है। बाकी थोड़ा टेंशन लेने के योग जरूर है, इंसान थोड़ा सोचते जाता है, टेंशन लेते हैं, तो चिंता बिल्कुल ना करें आप। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स आपके तले पर अवस्थित है, लग्जरियस लाइफ रहती है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना की तो बात ही नहीं है। पैसे के योग को तो ये बता ही रहा है 100%। यहाँ पर से भी देख लो, अच्छा धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रहता है इस केस में, जहाँ तक थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है थोड़ी सी 25 से 1 साल तक। बाकी शुक्र प्रबल है, शादी के बाद तो वैसे भाग्योदय होनी है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन ये भी है, इंसान थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। बाकी मंगल प्रबल है, जिंदगी आपकी बड़ी बेहतर रहती है, बड़ी बेहतर रहती है, एनर्जी रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।